नहार रूही को बचाने में हुआ नाकामयाब और लाल किशोर ने ली रूही की जान। तभी नहार ने लाल किशोर और दादी का किया खेल खत्म, क्योंकि अब ऐसे में नहार को रूही और अपने रिश्ते का सच पता चल जाता है और साथ ही में नहार को लाल किशोर के घर का एड्रेस भी मिल जाता है। तभी नहार अपनी रूही को बचाने के लिए अपनी कार से लाल किशोर के घर के लिए निकल पड़ता है और यहाँ दूसरी तरफ लाल किशोर रूही को जान से मारने की पूरी तैयारी कर लेता है। लाल किशोर रूही को एक करंट वाली कुर्सी पर बैठाकर उसके हाथ पैर बांध देता है और उसके ऊपर से वह सफेद कपड़ा हटा देता है। और जब रूही अपने आप को एक अजीब सी कुर्सी पर बंधा हुआ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तभी रूही कहती है, मुझे छोड़ो, मुझे अपने नहार जी के पास जाना है, मुझे छोड़ दो। तभी लाल किशोर कहता है, अब तुम अपने नहार जी के पास नहीं बल्कि सीधा भगवान के पास जाओगी, क्योंकि अभी तुम जिस कुर्सी पर बैठी हो वो कोई मामूली कुर्सी नहीं है बल्कि एक करंट वाली कुर्सी है। अगर इस कुर्सी का करंट एक बार चालू कर दिया तो इस पर बैठा इंसान तुरंत राख बन जाएगा और उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। लाल किशोर की ये बात सुनकर रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन उसी पल उसका विश्वास जागता है। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपने महादेव को याद करती है और दिल में यही सोचती है कि मेरे नहार जी जरूर आएंगे, मुझे बचाएंगे। तभी लाल किशोर रूही के चारों ओर घूमते हुए कहता है, रूही जी, अगर आपकी कोई आखिरी इच्छा है, अगर आपको किसी को याद करना है तो कर लो, क्योंकि अब बस कुछ ही क्षण बचे हैं। ये सुनकर रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह कहती है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन लाल किशोर उसकी मासूमियत और डर को देखकर और भी जोर से हंसने लगता है। उसी वक्त नहार अपनी कार की स्पीड और बढ़ा देता है। रास्ते भर वह केवल रूही का नाम लेता है, रूही, बस थोड़ी देर और, मैं आ रहा हूँ। उसके हाथ स्टेयरिंग पर कसकर जकड़े होते हैं, उसकी आंखों में गुस्से और बेचैनी का तूफान उमड़ रहा होता है। आखिरकार नहार लाल किशोर के घर पहुंचता है और गाड़ी से कूदकर सीधा अंदर घुसता है। दरवाजा तोड़ते हुए वो लाल किशोर के कमरे में आता है। जब लाल किशोर उस करंट वाली कुर्सी को चालू करने ही वाला होता है, तभी अचानक से नहार वहां आकर उसे जोर से धक्का देता है और उसके हाथ से रिमोट छीन लेता है। नहार को देखकर रूही की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह रोते हुए कहती है, नहार जी। लेकिन तभी लाल किशोर गुस्से से आग बबूला होकर पीछे से नहार पर डंडे से वार करता है। वार इतना जोरदार होता है कि नहार जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर रूही पागलों की तरह चीखने लगती है, नहार जी उठिए, आप ऐसे हार नहीं मान सकते, आपको अपनी रूही को बचाना ही होगा। लेकिन लाल किशोर ठहाके मारते हुए कहता है, आप कोई चमत्कार नहीं होगा रूही जी, आज तुम्हारा अंत है। वह दोबारा उस करंट वाली कुर्सी को चालू करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी धीरे धीरे नहार की सांसें चलने लगती हैं। रूही की आवाज, उसकी पुकार नहार के दिल तक पहुंच जाती है। अचानक नहार आंखें खोलता है और गुस्से से भरकर उठ खड़ा होता है। जैसे ही लाल किशोर रिमोट दबाने की कोशिश करता है, नहार उसके हाथ से रिमोट छीनकर फेंक देता है और रूही को कुर्सी से आजाद कर देता है। इसके बाद नहार और लाल किशोर के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू होती है। दोनों एक दूसरे पर जोरदार वार करते हैं। लाल किशोर डंडे और हथियार से नहार को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नहार अपने पूरे गुस्से के साथ उस पर टूट पड़ता है। नहार के मुक्कों और लातों से लाल किशोर का बुरा हाल हो जाता है। आखिरकार लाल किशोर जमीन पर गिरकर कराहने लगता है और नहार की पकड़ में आ जाता है। हार मानकर लाल किशोर नहार और रूही के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है, मुझे छोड़ दो, मैं गलती कर बैठा, मुझे माफ कर दो। लेकिन नहार कहता है, तेरे जैसे गुनहगार को माफ करना इंसानियत के खिलाफ है। तूने मेरी रूही की जान लेने की साजिश रची, अब तुझे तेरा असली अंजाम मिलेगा। नहार तुरंत पुलिस को फोन करता है और लाल किशोर को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस आते ही लाल किशोर को गिरफ्तार कर लेती है और उसे लतकड़ियां डालकर ले जाती है। रूही कांपते हुए नहार से लिपट जाती है और कहती है, अगर आप समय पर नहीं आते तो मैं आज जिंदा नहीं होती। नहार उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नहार रूही को लेकर घर वापस आता है। जैसे ही रूही घर के अंदर कदम रखती है, दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी सारी चालें अब खुलने वाली हैं। तभी नहार दादी की तरफ बढ़ता और गुस्से से कहता है, दादी ये सब तुम्हारे इशारों पर हुआ है, तुमने मेरी रूही को घर से निकालने के लिए कितनी गंदी चालें चली, तुम्हें दादी कहलाने का कोई हक नहीं है। नहार दादी को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है, अब आप इस घर में कदम नहीं रखेंगी, आपने रिश्तों को दांव पे लगाकर इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। दादी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन नहार उसे माफ नहीं करता और दरवाजा बंद कर देता है। घर के अंदर सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। रूही नहार के सीने से लगकर रो पड़ती है और कहती है, आपके बिना मैं अधूरी हूँ। नहार उसे कसकर गले लगाता है और कहता है, अब कभी तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। और फाइनली नहार और रूही एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नहार और रूही की जोड़ी हमेशा सलामत बनी रहे और उन्हें उनका बच्चा रूहान जल्द से जल्द मिल जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में लिखे, आई लव नहार एंड रूही। हेलो गाइज, मैं आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरे को जाना है आज इंटरनेट मोबाइल दुकान पर को और वहाँ से मोबाइल बनाकर गिफ्ट लेना है। तो भैया कहे हैं कि जल्दी आना, तो जा रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।